नमस्कार, मैं हूं जगतपाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं तालाब के किनारे खड़ा हूं और ये तालाब है सूर्य मंदिर सरोवर, जो सूर्य मंदिर के पीछे है। और ये तालाब ख़ास तौर से छठ व्रतियों के लिए एक ऐसा तालाब है, कह सकते हैं, जिसमें झारखंड के अलग अलग ज़िले से बहुत दूर दराज से लोग यहाँ छठ व्रत करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। चूँकि सूर्य मंदिर यहाँ सामने है, एक ऐसा सूर्य मंदिर जिसमें भगवान सूर्य स्थापित हैं और यहाँ पर ये जो छठी मैया है, कहीं न कहीं सूर्य देव को इंडिकेट करती है। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बेहतरीन तालाब है और सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं। कई मतलब कह सकते सैकड़ों से ज़्यादा, कहीं हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन इस बार की जो व्यवस्था है, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना काल का ये जो दौर चल रहा है, जिससे की वजह से आज सरकार की जो प्रशासनिक गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। यहाँ पर इस बार हमेशा की तरह परंपरागत तरीके से यथावत सारी व्यवस्थाएं रहती थीं, लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से यहाँ रात्रि विश्राम का कोई व्यवस्था नहीं है। और रात्रि व्यवस्था नहीं है, इसलिए जो दूर दराज के लोग आने वाले हैं, ये भी यहाँ के जो संचालक हैं वो कहते हैं कि अगर संभव हो तो आप अपने घर पे ही मनाएं, लेकिन अगर संभव नहीं हो तो आप आकर के कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, प्रवास की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन समिति की ओर से कुछ लाइट और ये तमाम चीज़ें की व्यवस्था रहेंगी। साउंड की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, जैसा कि प्रशासन का स्ट्रिक्ट कड़ा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। हालांकि ये जो व्रत है निश्चित रूप से आस्था का बहुत बड़ा पर्व है। लोग अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं और निश्चित रूप से दूर दराज के लोग यहाँ पर इस बार का जो छठ का पूजा है वो व्रती यथावत आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, ठहर नहीं सकते। शाम का अर्घ देने के बाद वो सारे लोग जो है वापस घर चले जाएंगे, लेकिन सुबह का जो अर्घ होता है, भगवान सूर्य नारायण का जो अर्घ होता है वो दे सकते हैं और भगवान सूर्य देव का वो दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर उनके लिए खुली रहेगी दर्शन करने के लिए केवल, लेकिन प्रवास के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, रात्रि व्यवस्था के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और जितना भी तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं पहले होती थी, रात्रि प्रोग्राम वगैरह होता था, ऐसा कोई व्यवस्था इस बार नहीं है। और इस लॉकडाउन के दौरान चूँकि तैयारियां सभी तरफ से सरकार की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि आज हर जगह में जहां बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग ध्यान रखें और मास्क लगा करके इसका पूरा गाइडलाइन का पालन करें। और आज हम कुछ इस समिति के कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या व्यवस्था है इस बार की छठ व्रतियों के लिए और किस प्रकार की तैयारियां हो रही है। प्रशासन की जो गाइडलाइन है, उनके जो पोर्टफोलियो है, उसकी किस तरह की तैयारियां हो रही है। हम बातचीत करते हैं, राम जी से बातचीत करते हैं, क्या व्यवस्था है इस बार छठ व्रतियों के लिए इस सूर्य मंदिर सरोवर में। सूर्य मंदिर में जैसे प्रत्येक साल जैसे जिस तरह बाहर से लोग आते थे, रहने का व्यवस्था करते थे, इस बार कोरोना बीमारी को देखते हुए प्रशासन का गाइडलाइंस जो आया है उस हिसाब से इस बार रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। पूजा पाठ सारा चीज़ अपना मतलब दूरी बनाते हुए, हाँ, पूजा पाठ जैसे होता है वो हिसाब से होगा। कई बार लोगों को ये असमंजसता रहती है कि पूजा करने के लिए घाट पे जाएं तो उसको नंबर लेना होता है, टोकन लेना पड़ता है, उसकी क्या व्यवस्था इस बार भी है। जैसा पहले व्यवस्था था वैसा व्यवस्था है। हाँ, मतलब कम इस बार सत्यनारायण भगत को जिम्मा दिया गया है। वो शिव मंदिर के पास सामने मिलेंगे, शिव शक्ति क्लब के पीछे जो शिव मंदिर है उसी में मिलेंगे, वहीं पर बैठ के सबको बांटेंगे। और जो मान के चलिए रांची से आ रहे हैं, चाहे टाटा से आ रहे हैं, धनबाद से आ रहे हैं, खूंटी से आ रहे हैं, बोकारो से आ रहे हैं, अगर दूर से आ रहे हैं तो उनको आज उपलब्ध किया जा रहा है यहाँ से। जैसा कि ये जो है कह सकते हैं सूर्य मंदिर का जो सरोवर है, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर, तो भीड़ की कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या एहतियात बरता जा रहा है। प्रशासन तो अपना जो भी रहते हैं, प्रशासन अपना रहता ही है, लेकिन हम लोग का आरएसएस कैडर कम से कम 200 रहते हैं यहाँ पर व्यवस्था को देखने के लिए। हर जगह पर उन लोगों का नहाने धोने तक का, जो बीते साल था नहाने धोने का पानी व्यवस्था किया गया था, उन लोगों का लेटरिन पैखाना सारा चीज़ का व्यवस्था यहाँ किया गया था। इस बार वो सब तो नहीं है, लेकिन होने से भी 200-250 अपना जो हम लोग का खर्च करता है, आरएसएस कैडर लोग हैं, संघ के हैं, सब यहाँ पर रहेंगे और पूरा एकदम गाइडलाइंस
बढ़िया से देखेंगे। जिस प्रकार की अभी जैसा कि गाइडलाइन में भीड़ का या सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनने का जो चल रही है, जैसे रात को भी लोग आते हैं, तो तैयारियां लाइटिंग का, साउंड का किस प्रकार की व्यवस्था है? लाइट का है, साउंड का तो व्यवस्था नहीं है। हल्का फुल्का रहेगा, किसी को कुछ दुर्घटना हो गया, बुलाना है, चाहे कोई अफसर को बुलाना है, उसके लिए थोड़ा बहुत है। और लाइट तो रहेगा, लाइट क्योंकि रात को चढ़ना है, सुबह आना है, तो लाइट का व्यवस्था है। और दूसरी बात है कि यहाँ अभी सरकार का भी गाइडलाइंस है, उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। हाँ, अभी हम बातचीत कर रहे थे, यहाँ पर प्रशासन की मुस्तैदी तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन आरएसएस और संघ के जो भी कार्यकर्ता रहेंगे, लगभग 100-200 लोगों की जो हमेशा की तरह व्यवस्था रहती है, वो पूरी व्यवस्था को देखते हैं। लेकिन आप की जो प्रवास की व्यवस्था है यहाँ इस बार नहीं है, जैसा कि समिति वालों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, प्रशासन की तरफ से क्लियर ये मैसेज आ चुका है कि किसी भी प्रकार की व्यवस्था, प्रवास की व्यवस्था नहीं है। और अगर शाम की जो अर्घ है वो अर्घ आप दे सकते हैं, लेकिन वापस अपने गंतव्य स्थान की तरफ आप चले जाएं। सुबह का जो अर्घ होता है वो आप देंगे, और जब वो अर्घ देंगे तो सुबह का जो दर्शन है भगवान सूर्य नारायण का आप कर सकते हैं। और इसके बाद हम राजीव लोचन जी से भी थोड़ी बातचीत करेंगे, चूँकि ये एक बहुत ही सीनियर और एक बहुत समाज सेवी हैं। क्या तैयारियां हैं इस बार संघ की तरफ से और संस्कृति बिहार की ओर से? ये देखिए, पहले तो सरकार के हम लोग गाइडलाइन का वेटिंग कर रहे थे, और जैसे कि हम लोग विचार पहले तो मनाए थे कि नहीं, इस बार हम लोगों ने कुछ भी व्यवस्था नहीं करेंगे। सरकार जैसे कि आदेश की थी कि नहीं, अपने घर में करना है। लेकिन जब सरकार की गाइडलाइन आई तो लोगों का बहुत सा टेलीफोन वगैरह सब आने लगा कि भाई क्या आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने विचार किया, प्रशासन का साथ में अभी हम लोग को 1 बजे बैठक थी यहाँ पर, जिसमें हमारे डीएसपी महोदय आए थे, इंस्पेक्टर महोदय आए थे, और एसडीओ तो नहीं आए, लेकिन उसके प्रतिनिधि के रूप में हमारा अंचलाधिकारी आए हुए थे। तो सबके साथ में बैठ करके बातचीत की हम लोगों ने, और जहाँ तक हो सके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सुविधा दे पाए। लेकिन तत्काल अभी तुरंत हम लोगों ने 2 जेसीबी भी बुलाए हैं, जहाँ गड्ढे बन गए हैं तो गड्ढे को भी हम लोग भरपाई कर रहे हैं। मजदूर लगाए हुए हैं कि तत्काल करने के लिए। कल ही हमको अर्घ देना है शाम को, और समय मेरे पास में बहुत कम है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं, यदि आपके पास में संभव हो तो आप अपने घर में ही छठ को मनाएं, आप बचें, हमें बचाएं। और यदि आपके पास में ऐसा विकल्प ना हो, तभी आप यहाँ पर हम सूर्य मंदिर आने का प्रयास करें, क्योंकि ये महामारी सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी है। इसीलिए हम सभी छठ व्रतीय माताओं, बहनों, भाइयों को, सबको हम लोग शुभकामनाएं देते हुए कहते हैं कि आप अपने बचें और हमें बचाएं। इसलिए प्रयास करें कि यदि आपका संभव हो घर में, तो आप घर में ही अपना छठ कर लें। यदि संभव न हो तो हम लोग जितना यथासंभव यहाँ आपको सुविधा देने का काम करेंगे। जैसा कि विगत वर्षों में सूर्य मंदिर तो एक प्रसिद्ध जगह है, यहाँ मेरे पास में हज़ारों लोगों को हम लोगों ने प्रवास देते थे, यहाँ पर रात्रि का भोजन का प्रबंध करते थे, भजन कीर्तन करते थे। लेकिन सारी कार्यक्रम मेरा इस पर स्थगित है। सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था दे रहे हैं, घाट की सफाई करा रहे हैं, जहाँ गड्ढे हैं उसको भरवा रहे हैं, और विद्युत का देंगे व्यवस्था। और सभी छठ व्रतियों, माताओं, बहनों, भाइयों से मेरा विशेष आग्रह होगा कि अपने बच्चे के साथ में आए, चाहे जिसके साथ भी आते हैं, तो हर कोई जो भी यहाँ पर सूर्य मंदिर सरोवर में आएंगे अपना मास्क अवश्य लगा करके आएँ, साथ में सैनिटाइजर भी लाएँ। हमारे यहाँ पर जो सहयोगी हमारे हैं, समिति के हैं, संस्कृति विहार के, विद्या मंदिर के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, सूर्य मंदिर कमेटी के, हमारे पास में हम लोगों ने भी अपनी तरफ से देने का काम करेंगे कि सभी को मास्क जो नहीं लाए हैं उसको देने के लिए। लेकिन सभी छठ व्रती माता बहन से अपने सब परिवार के साथ जो आएंगे उनसे आग्रह कि सभी कोई मास्क लगा करके आएँ, और इसकी 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है, तभी यहाँ प्रवेश उनके लिए बाध्य होगा, ऐसा आग्रह करेंगे। कोई प्रशासन को भी कहा गया है कि आप अपना मुस्तैद देखें, चेक करें, और ये पूरे हम लोगों ने सरकार की जो दिशा निर्देश है, लॉकडाउन है, इसको पालन करने का प्रयास करेंगे कि आप भी बचें, हम भी बचाएं, हम बचें, आपको बचाएं। यही हमारी छठ व्रत से सभी को आग्रह है। निश्चित रूप से अभी राजीव लोचन जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि ये जो कोरोना केवल उनके लिए नहीं है, सबके लिए है, और उसका पूरा ध्यान संस्कृति बिहार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो भी इससे जुड़े हुए जो भी संस्थाएं हैं, आज चूँकि सूर्य मंदिर एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा मंदिर का सरोवर है जहाँ पर हजारों लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर पूजा के लिए आते हैं, अपनी आस्था का पर्व को मनाने के लिए आते हैं। तो अभी जो भी बातें आपके सामने रखी गई, और ये तमाम चीज़ें आपको मिलती रहेगी, जानकारी मिलती रहेगी, और यहीं पर हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।